Very warm greetings to my viewers. अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं आज मोहम्मद असलम साहब हैं, ये खुर्शीद उनके बेटे हैं, फिरोज़ हैं। ये लोग श्रीनगर से आए हैं। जी सर। एक्चुअली असलम साहब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करते रहे, 22 में रिटायर हुए हैं। एक्चुअली खुर्शीद और फिरोज़ भी MES में काम कर रहे हैं आजकल। इनको एक बड़ा अनयूजुअल सा ट्यूमर था छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर, यहाँ पे बहुत बड़ा ट्यूमर था। उसको थाइमिक कार्सिनोमा बोलते हैं या थाइमोमा बोलते हैं या इन्वेसिव थाइमोमा बोलते हैं। कैसे डायग्नोसिस हुआ? जनवरी के करीब इनका CT स्कैन में आया कि कुछ यहाँ पे गांठ है। पहले दिसंबर में इनको छाती रेगुलर ख़राब रहती थी, तो उसके बाद हम कराते थे थोड़ा सा अपनी तरफ से इलाज GMC में, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे डॉक्टर थे वहाँ कराए। लेकिन जब ज़्यादा छाती 2 दिन खराब, 2 दिन ठीक, हफ्ता खराब, हफ्ता ठीक, फिर उन्होंने बोला एक CT स्कैन कीजिए। तो वहाँ तक आते आते सितंबर पहुँच गया था। तो CT स्कैन जब किया हमने सितंबर में 2024, तो वहाँ डायग्नोज हुआ कि इनको थाइमोमा है। थाइमोमा बोल सकते हैं, यस, कि मतलब यहाँ पे ट्यूमर है। तो फिर उसकी बायोप्सी की गई। थोड़ी मुश्किल समझी गई क्योंकि काफ़ी बड़ा था और उनको लगा कि किसी हमने इनको वहाँ एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लिया, तो उन्होंने गाइड किया हमें कि आप ENT को दिखाइए। ENT के डॉक्टर ने हमें गाइड किया कि आप GMC श्रीनगर में जाइए, उनका बायोप्सी करेंगे USG गाइडेड। लेकिन जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि ये तो USG गाइडेड नहीं होगा, बहुत टफ है। CT गाइडेड ही बेटर है। CT गाइडेड में भी उनको थोड़ा बहुत मुझे लगा दिक्कत आ गई, तो वो उन्होंने बोला कि FNAC हम करेंगे। तो फिर हमने उस प्राइवेट डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पा रही है बायोप्सी। उन्होंने हमें गाइड किया कि आप सूरत जाइए। तो फिर हम सूरत गए, तो सूरत में बायोप्सी हो गई। तो बायोप्सी में डिक्लेयर हो गया कि थाइमोमा, इन्वेसिव थाइमोमा एक शब्द है। तो इन्वेसिव थाइमोमा या कैंसर ऑफ द थाइमोमा, ये कुछ कह नहीं सकता कोई भी बायोप्सी से। तो उन्होंने इन्वेसिव थाइमोमा बोला जी सर, और उसके बेसिस पे ही PET स्कैन किया। PET स्कैन में थोड़ा शक हुआ कि ये शायद अपफ्रंट इसको ऑपरेशन से निकाला ना जा पाए, उनको लगा वहाँ पे। एक्चुअली ऐसी चीज़ें एक एक हायर सेंटर में होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी, मगर जहाँ भी फैसिलिटीज़ थी उनकी, उन्होंने निर्णय लिया कि इनको कीमोथेरेपी दें। जी सर। तो उन्होंने 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी दिए आपको, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको यहाँ आना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। जी सर, उससे पहले भी हमारे एक दोस्त ने हमें गाइड किया था कि आप कीमो से पहले यहाँ जाइए, लेकिन वालिद साहब ने उस टाइम नहीं माना, बोला नहीं हम वो पहलगाम अटैक वगैरह भी उसी टाइम हुआ था, तो शायद उससे पहले भी इन्होंने नहीं माना, बोला अब हम यहीं थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। तो उन्होंने बोला था कि आप कीमो मत दीजिए, कीमो से ये रिड्यूस हो जाएंगे, उतना असर नहीं होगा। फिर जब हमने कीमो लगाया, अल्टीमेटली उन्होंने माना नहीं, बोला कीमो लगाएंगे। तो कीमो जब लगाया तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं आया, तो बहुत ज़्यादा इनको कमज़ोरी हो गई, बार बार परेशानी हो गई। मेरा ख्याल है कि जो भी कीमो दिया गया उससे फ़ायदा तो हुआ ही होगा, और ये फिर इसका मतलब है क्योंकि वो श्रिंक किया, जो हमने PET दोबारा किया उसके मुताबिक छोटा हो गया। छोटा अगर वो थाइमोमा ही होता तो वो छोटा नहीं होता, तो थाइमिक CA होगा, कैंसर होगा, इसलिए छोटा होगा। तो इसलिए हम उसको डीबल्किंग भी कर पाए। हमने रोबोटिक सर्जरी किया, कल परसों भी तो किया, बिल्कुल सर। और आप ठीक ठाक हैं। हमने रोबोटिक, कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको जितना हम निकाल सकते थे हमने निकाल दिया है। अभी फाइनली डिपेंड करेगा कि बायोप्सी रिपोर्ट क्या आती है। बायोप्सी अभी की जो बायोप्सी उसको हिस्टोपैथ बोलते हैं, तो पूरा का पूरा ही निकाल के दे दिया, उसमें रिपोर्ट क्या आती है। उसके बाद हम डिसाइड करें कि आगे रेडिएशन देना है कि नहीं देना, आगे कीमो और देना है कि नहीं, या सेकंड लाइन कीमो देना है कि नहीं, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन। बट एनीवे, हमने रोबोटिकली जो निकाल सकते थे वो निकाल दिया है। वी हैव बीन एबल टू डू अ वेरी सक्सेसफुल जॉब, और बिल्कुल आप ठीक ठाक हैं।
बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्जरी था। बहुत Complex surgery कॉम्प्लेक्स, वहाँ तो हमको बहुत लोगों ने बताया कि ये बहुत डेंजर Complex काम है, surgery, क्योंकि हाँ। शायद उनको इक्विपमेंट की कमी भी हो सकती है वहाँ पे। रोबोट तो अवेलेबल हर जगह है ही नहीं ना। तो बहुत महंगी मशीन है, 20 करोड़ की मशीन है, तो किसी छोटी जगह पे तो अवेलेबल नहीं है रोबोट। श्रीनगर में नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। ना श्रीनगर में नहीं है सर, नहीं है सर। तो बहुत कम हॉस्पिटल्स में ही रोबोट आए एक हैं। और चीज़ भी हो सकती है, उन्होंने देखा होगा कि पेशेंट जो है वो तो घर के ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है ज़्यादातर, तो बेहतर है कि हम कीमो पे ही जाएंगे सर्जरी से। चलिए, भगवान की कृपा है, वी कुड डू वेरी गुड जॉब एंड आप वापस जा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर श्रीनगर। हम आपको 4-5 दिन के लिए कहेंगे कि यहाँ पास में रह लीजिए और हफ्ते भर में चले जाइए। वैसे तो आपको वापस हमको वापसी आ जाए रिपोर्ट, उसके बाद हमें डिस्कस करना है ट्यूमर बोर्ड में कि आगे क्या करना चाहिए। चलो ठीक है। सर, इंशाल्लाह सब तो ठीक होगा। इस तरीके से ही इस बीमारी का इलाज होता है। बीच में कभी कीमो देनी पड़ती है, निकाल दिया, सर्जरी कर दिया। फिलहाल तो जो मेन सेंटर था वो तो हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर। उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स।